हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगलिंग लाइफ 854 पे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार पुलिस हवलदार क्लर्क 64 पोस्ट जो कि वैकेंसी आया था बीपीएसएससी बोर्ड के द्वारा एडवर्टाइजमेंट संख्या 01/2026 के तहत, तो 64 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम का डेट निर्धारित कर दिया गया है और एडमिट कार्ड भी 25 मई से बीपीएसएससी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि होमगार्ड टैब है उस पर अवेलेबल रहेगा। और एग्ज़ाम डेट 10 जून रखा गया, 10 जून 2026, 10/6/2026, जो कि एक ही पाली में 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक होगा। तो इसके लिए अब अंतिम दिनों में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बिंदु पे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे कंज्यूम करें। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता अंतिम दिनों में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कहने का अर्थ ये नहीं है कि एक ही दिन में 4 सेट 5 सेट लगाएं। मेरे कहने का अर्थ यहाँ ये है कि एक सेट लगाएं तो उस पर आपका प्रयास होना चाहिए कि 100 में से यदि एक भी प्रश्न आ जाए किसी भी सेट में तो अब आपसे छूटना नहीं चाहिए। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आप यदि रोज़ प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको वहाँ एग्ज़ाम देते वक्त लगेगा कि हम एक प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर किसी भी प्रकार का डर नहीं होगा, क्योंकि इस चीज़ का हम खुद भी अप्लाई कर चुके हैं 19,838 एग्ज़ाम में। क्योंकि रोज़ हम यहाँ प्रैक्टिस सेट लगाते थे तो उसमें 60 से 70 65, कभी का तो ऐसा होता था कि 55 भी आ जाता था, 70 भी आता था, 72 भी, 65 भी, तो इस तरह से आता था। वहाँ भी एग्ज़ाम दिए हम। मेरा कटिहार था 30 को एग्ज़ाम डेट था, मतलब 30 जुलाई को। तो कटिहार में सेंटर था, उस दिन एग्ज़ाम दिए तो अच्छा रहा, 60 के आसपास, और रिजल्ट भी और रिटर्न में। तो इसलिए मेरा कहने का अर्थ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाना चाहिए और बाहरी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि 10 लाख में 20 लाख में, इस तरह से बहुत सारा अफवाह होता है कि सीट तो बिक जाता है, काहे के लिए पढ़िएगा, इतना थोड़ा सा सीट है 64 को 65 को, इसमें कैसे सिलेक्शन होगा। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमको एक सीट लेना है, बाकी 63 सीट से हमको कोई मतलब नहीं है, और एक सीट पर जितना भी लाना पड़े तो हम लाएंगे। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रैक्टिस सेट लगाना। प्रैक्टिस सेट में हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि 2 घंटा यदि समय देता है तो उसमें 1 घंटा 45 मिनट में ही सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, ताकि यदि 15 मिनट टाइम बचता है आपके पास तो उस 15 मिनट में आपके पास 2 से 3 बार बायोमेट्रिक वगैरह, आँख वगैरह का वेरिफिकेशन करने आएगा। उसके बाद OMR शीट पे भरना होता है, रोल नंबर, रोल कोड, सेंटर कोड जो भी होता है, सिग्नेचर etc। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और हमको अंतिम दिनों में करंट अफेयर्स पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरे सेट में भी 12-13 प्रश्न पूछा गया था करंट अफेयर्स, 7-8 हिंदी, 7-8 मैथ, 7-8 इंग्लिश, इस तरह से 25 से 30 के बीच मैथ, इंग्लिश और हिंदी का होगा। 10 से 12 प्रश्न करंट अफेयर्स, बाकी तो जीके जीएस ही था। कुछ नए प्रश्न भी थे जिनका कि बिल्कुल ही समझ नहीं आता है। तो इस कहने का अर्थ ये नहीं है कि बिल्कुल जाना पहचाना हुआ ही प्रश्न आ जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसा होगा कि सबको याद होगा, कुछ लोग को याद होगा, कुछ ऐसा होगा प्रश्न कि किसी को भी याद नहीं होगा। कहने का अर्थ है कि यदि आप 100 है तो इसमें ज़्यादा पोस्ट नहीं है, तो इस वजह से कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा, 65 जाए, 70 जाए, इस तरह से कुछ भी जा सकता है। क्वेश्चन लेवल पर निर्भर होता है, अभी कहना उचित नहीं है। तो इसमें हम लोगों का ये प्रयास होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएँ, ताकि हमारा फिजिकल के लिए रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सके और फिजिकल में भाग लें, और फिजिकल पास करने के बाद अंतिम रूप से हमारा सिलेक्शन हो सके। तो इसके लिए यदि आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो कोशिश कीजिए 2 घंटा के अंदर हो सके तो 1 घंटा 45 मिनट ही टाइम लगाइए। उस टाइम लाइन के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से सही और सटीक उत्तर देने का प्रयास कीजिए, और कोशिश कीजिए कि प्रत्येक दिन OMR शीट पे कम से कम 1 सेट तो ज़रूर ही लगाएं। अधिक भी लगाते हैं तो अच्छी बात है। और यदि आपके पास समय मिलता है तो ज्ञान बिंदु का जैसे क्वेश्चन बैंक आया था तो उसको रिवीजन करने का कोशिश कीजिए, या कोई अन्य प्रकाशन का ही बुक है तो उसको भी रिवीजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ज्ञान बिंदु से पढ़ते हैं या किसी अन्य से भी पढ़ते हैं तो आपको भी उसी से पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी टीचर एक समान ही पढ़ाते हैं, बस आपको पढ़ना है और क्वेश्चन को हल करना है। 1857 क्रांति का जैसे नेतृत्व झांसी की रानी कर रही थी, तो उसमें थोड़े है कि दूसरा टीचर पढ़ाएगा झांसी की रानी को बहादुर शाह जफर कर देंगे। जो भी है पॉइंट वो तो फिक्स ही होता है। तो इसलिए टीचर कोई भी पढ़ना स्वयं ही पड़ेगा आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए।
उसमें देखिए आपका किस टॉपिक में कमजोरी है, अर्थात किस सब्जेक्ट में आपको कम मार्क्स आ रहा है, कहाँ पर प्रश्न ज़्यादा गलत हो रहा है, तो उस पर सुधार करने का कोशिश कीजिए। शॉर्ट नोट को पढ़िए और कोशिश ये भी रखिए कि नया चीज़ को आप ना पढ़िए तो ज़्यादा बेहतर होगा। नया चीज़ कहने का अर्थ है जो आप नहीं पढ़ें कभी, तो ऐसा थोड़ी है कि आप 15 रोज 20 रोज में उसको कवर कर लीजिएगा। करेंट अफेयर्स नया है तो उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि करेंट अफेयर्स तो ऐसा प्रश्न है कि मतलब रोज़ बदलते रहता है, तो इस वजह से करेंट अफेयर्स पढ़िए, बाकी कुछ भी नया मत पढ़िए, मेरा यही सलाह रहेगा। बाकी आप लोगों की इच्छा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस शीट कीजिए, शॉर्ट नोट को पढ़ने का कोशिश कीजिए। बहुत बड़ा सिलेबस आप नहीं पढ़ पाइएगा, ऐसा मेरा मानना है। और रियल में भी तो यही होता है कि 20 से 25 दिनों में तो ऐसा थोड़ी है कि पूरा सिलेबस पढ़ लीजिएगा। यदि सालों 2 सालों में नहीं पढ़ पाए तो इतने दिन में नहीं पढ़ पाइएगा, स्वाभाविक बात है। तो हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि प्रैक्टिस सेट लगाएं, ताकि हमारे अंदर किसी भी प्रकार का डर ना रहे और एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के बाद हम पूरा बिल्कुल शांत भाव से एग्ज़ाम दे सकें और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए और सिलेक्शन हो। और यदि किसी भी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ रहा है तो कोशिश करें कि शॉर्ट नोट पढ़ करके उसको कवर करें, क्योंकि अब पूर्णतः सिलेबस को पढ़ पाना तो पॉसिबल ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का सबसे बेहतर तरीका मेरे अनुसार यही है कि आप कम से कम तो एक प्रैक्टिस सेट रोज़ लगाइए, ताकि अभ्यास हो। और अभ्यास होने से क्या होता है, डर खत्म हो जाएगा। डर खत्म होगा तो स्वाभाविक रूप से आपका 10 से 15 प्रश्न वैसे भी सही हो सकता है, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा किसी भी प्रकार का। और यदि प्रेशर नहीं रहेगा तो माइंड फ्री रहेगा। माइंड फ्री रहने के बाद स्वाभाविक रूप से प्रश्न कई सारे वैसे भी हल हो जाता है। जैसे कि हम ही लोग पढ़े थे कि 9th में 10th में बहुत सारा प्रश्न साइंस से, सोशल साइंस से, तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ बदल जाता है। पूछता है उसमें गंगा नदी का लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर। 10वां में पढ़े तो वहाँ भी यही था, 12th में भी पढ़ रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो कि NCERT में पढ़े 8, 9, 10th में, वहाँ से भी हो जाता है बिहार पुलिस वगैरह में। तो वहाँ से यदि आता है तो आपको स्मरण में होगा कुछ ना कुछ, यदि आप पढ़े होंगे तो। और पढ़े हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि माइंड में हमेशा याद ही रहता है। ऑप्शन देखिएगा, स्वाभाविक रूप से आपको याद रह सकता है। याद होगा तो लगाइए, ऐसा तो नहीं है कि माइनस मार्किंग है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि 100 में 100 बनाएं, ताकि अगर 5-7 प्रश्न भी अंदाज लगाने के बाद सही होता है तो और प्लस पॉइंट हो जाएगा और आपका स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा। ओके, थैंक यू। आप भी जान रहे हैं कि बिहार पुलिस 64 पोस्ट जो कि लेवल 4 का एग्ज़ाम है, और उसका वेतन भी 25,000 प्लस बेसिक पे है। मतलब मान लीजिए कि 45,000 के आसपास स्टार्ट पे ही होगा, और 8 पे लागू होने के बाद तो 60,000 के आसपास चले जाना चाहिए। बाकी अभी 45,000 ही मानिए, तो एक बेरोजगार से 45,000 बहुत बेहतर होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं आज के समय में सरकारी नौकरी का कितना ज़्यादा महत्व होता है, शादी से लेकर सगाई तक, वरना तो बेरोजगार को पूछने वाला नहीं है। ठीक है, 10 तारीख को एग्ज़ाम है, बेहतर तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। ओके, थैंक यू।